तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। तो परमपिता परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और निवेदन भी करूंगा कि आप सभी इन नवरात्रों में उपवास रखें। लेकिन साथ ही निवेदन ये भी करूंगा कि उपवास का उपहास ना बनाएं, क्योंकि उपवास के विषय में हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले लिखा कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। लंघन माने उपवास, और उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना। माने अगर एक बूंद पानी भी अंदर जाता है तो हम उपवास को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब। तो सच्चा जो उपवास है वो यही है कि एक भी बूंद हम पानी ना पिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक और काम साथ में कर लेते हैं, संजीवनी क्रिया, जिसको मेडिकल साइंस ने एनिमा का नाम दिया, तो साथ ही आप 3 बार सुबह बैक टू बैक और 3 बार रात्रि को बैक टू बैक एनिमा क्रिया को करते हैं, संजीवनी क्रिया को करते हैं, तो आपकी जो बड़ी आंत है वो एकदम साफ हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूं कि आप पूरा 9 के 9 दिन आप निर्जला उपवास करें, एक बूंद पानी भी ना पिएं। लेकिन फिर भी अगर बात ना बने तो फिर आप पानी पर उपवास रखें या नारियल पानी पर उपवास रखें। उससे भी बात ना बने तो फिर आप जूस पर आ जाएं, लिक्विड फॉर्म में किसी भी फ्रूट का जूस, किसी भी वेजिटेबल का, सब्जी का जूस आप उसमें ले सकते हैं। तो केवल लिक्विड पे रहें पूरा दिन। और इससे भी अगर आपकी बात ना बने तो फिर आप कम मात्रा में फ्रूट खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, या फिर सैलेड के रूप में आप सलाद खा सकते हैं। तो ये बस, इससे आगे हमें नहीं सोचना, इससे आगे नहीं जाना है। जो कि आजकल एक परंपरा चली हुई है कि पहले कम से कम रोटियां तो नहीं खाते थे, अब तो वर्थ स्पेशल कुट्टू का आटा आ गया, वर्थ स्पेशल लेज आ गए, वर्थ स्पेशल कुरकुरे आ गए, वर्थ स्पेशल चिप्स आ गई, वर्थ स्पेशल फलाना, वर्थ स्पेशल डिमका। अब इतनी चीज़ें हमारे सामने परोस दी जाती हैं कि हम सामान्य दिनों से भी ज़्यादा उपवास के दौरान खाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि उपवास को उपवास ही रहने दें, उपवास का उपहास ना बनाएं। और अगर उपवास के दौरान आपने संजीवनी क्रिया कर ली तो आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे आप कभी जीवन में सोचा नहीं होगा आपने। आपके शरीर में कोई भी रोग होगा वो आपका दूर होगा, आपका शरीर जो एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर की वात जो है, वायु जो है, वो एकदम से आपकी शांत होगी, और ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी कि आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं, आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं कि उपवास का उपवास नहीं बनाना है, नवरात्रों में उपवास जरूर करना है और संजीवनी क्रिया को करना है। साथ ही साथ में आप इन 9 दिनों में अपने शरीर के अंदर बदलाव होता हुआ स्वयं देखेंगे। और एक सामान्य उदाहरण अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप में से किसी के आसपास कोई मुर्गी फार्म हो तो आप उनसे पता करना, क्योंकि हर एक मुर्गी की कैपेसिटी जो होती है, क्षमता जो होती है, वो 340 से 360 अंडे देने की होती है। और इतने अंडे मुर्गी फार्म वाले उससे 1 साल में ही लगभग ले लेते हैं। तो उसके बाद वो बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है मुर्गी। उसके बाद जो मुर्गी फार्म वाले हैं वो उनको 21 दिन का उपवास करवाते हैं मुर्गी को, और उस 21 दिन के उपवास में उसको वो केवल और केवल जल देते हैं पीने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं देते। लेकिन इन 21 दिनों में उस मुर्गी के जीवन में क्या बदलाव आता है ये सोच करके आप हैरान हो जाएंगे। उसके पूरे ऊपर के स्किन से बाल खत्म हो जाते हैं, और उसका अगर वजन 5 किलो होता है तो 2.5 से 3 किलो के आसपास उसका वजन रह जाता है। और वो डॉक्टर्स जो है वहाँ पर वो दिखाते हैं कि उसकी आंत जो है उपवास के दौरान, जिस मुर्गी ने उपवास किया, उसकी आंत जो बिल्कुल एकदम क्लीन शीशे की तरह चमकती है, साफ। और जो मुर्गियां दाने पर होती हैं उनकी आंतों में मल भरा पड़ा रहता है। तो प्रिय बंधुओं, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि बुढ़ापे का केवल और केवल एक ही मतलब है कि आपकी आंत में गंदगी भर चुकी है, यही बुढ़ापा है। और आंत की गंदगी की सफाई ही यौवन है, युवा अवस्था है। एक आपके शरीर में ऐसी शक्ति का प्रवाह है कि आपको हमेशा जो एक्टिव रखे, उत्साह से भरे हुए आप रहें। यही जो है ना एक ही तरीका है इसका सिर्फ,
कि आपके आंत की सफाई होती रहे और इन नवरात्रों से शुरुआत करें। इससे अच्छा अवसर आपके पास कोई नहीं होगा। तो जब मुर्गी युवा हो सकती है तो आप क्यों नहीं युवा हो सकते। तो प्रिय बंधु, आपसे निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को करें और जीवन में स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करें। और हाँ, उस प्रक्रिया के बाद में, उस उपवास के बाद में उस मुर्गी का फिर से वही जीवन चक्र शुरू होता है। वो दाने खाना शुरू करवाते हैं, उसको दाने देना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो फिर से अंडे देने लग जाती है वो मुर्गी। तो प्रिय बंधुओं, आप हमेशा युवा रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।